हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी जो पोएम है ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर बात करने की। ओके, तो ये आपको सबको ध्यान है जी। ये जो पोर्शन होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो पोइट्री एक्सप्लेनेशन आपके पोर्शन आता है ना जी, ये आपके आता है जी 6 मार्क्स का। आपके 6 मार्क्स का आता है जी। ये आपको ध्यान है ना। तो प्रीवियसली क्या जी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम काय पे आपकी पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और आपको अच्छे से पहले प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिएगा और देन फिर हम बात कर लेते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है जी। और ये ओके, तो मैंने आपके लिए मैटर तैयार करा, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं जी। हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है उस पर डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा जी। आपको चैप्टर जो है जितने भी वो सारे डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं हर चैप्टर्स को विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो आने की अपने को एक्सपेक्टेड है जी, आ सकते हैं। ओके, तो मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं आपको, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो हमने प्रोज सेक्शन इस तरीके से करा। पोइट्री सेक्शन अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं मैं कि हम पोइट्री को 3 वीडियो लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में तो हम बात करते हैं उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, लाइन बाय लाइन में आपको पूरा हिंदी में पोएम आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ जिससे आप समझ जाओ। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो आपके 6 मार्क्स का आता है कि ऐसा आपको स्टैंजा दे दिया जाता है जी एग्जाम में और फिर आपको उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे और थर्ड वीडियो लेक्चर में बात करते हैं हम उसके इस पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो इस तरीके से हम पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। देन हम हमारी विस्तास जो बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आपकी फ्लेमिंगो कराई वैसे ही आपको विस्तास बुक कंप्लीट करेंगे। देन हमारी शॉर्ट कंपोजिशन पोर्शन, देन हमारी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं 4 उनको करेंगे। देन जब हमारा सिलेबस हो जाएगा ना जी, तब हम बहुत अच्छे आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाऊंगा मैं आपके लिए कि किस तरीके से आपको बोर्ड में आपकी आंसर राइट कर आने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल अपन डिस्कस करेंगे 95+ मार्क्स के लिए। ओके, किसी भी स्ट्रीम का हो बच्चा। और जो एग्जाम के टाइम पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा मैं आपके लिए कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, और फिर अपना नवंबर दिसंबर में जब भी मॉडल पेपर आ जाता है, ब्लू प्रिंट होता है जो सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं और तब हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो टिल द बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे वे में हम तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले। आप जब एग्जाम देख रहे होगे इंग्लिश का तो फुली कॉन्फिडेंट होके देख रहे होगे। ओके जी, एकदम आप फुली कॉन्फिडेंट होकर पेपर देकर आओगे, इतना अंदर से आपको बिल्ड कर दूंगा जी। तो ऐसी स्टैंजा आता है आपके स्टैंजा, फिर आपको रेफरेंस लिखना पड़ता है, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता है और फिर तो एक बार प्लीज आप लाइन बाय लाइन जो पोइट्री पढ़ाई है इससे प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए। तो इस तरह स्टैंजा दे दिया आपको। द लिटिल रोड ओल्ड हाउस वाज आउट। अब हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर अपना। ठीक है, तो चलो ये स्टैंजा आपका, तो आपको लिख कर कैसे आना है एग्जाम में ये भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे स्टैंजा ये आ गया, मानो ये आ गया, तो आपको आंसर लगाना है ऐसे। ओके, देन आपको लिखना है द लिटिल, पेन शायद विजिबल नहीं होगा ढंग से, एक बार तो चलो। तो और फिर ऐसे डैश डैश करके फेंट, जो लास्ट का जो वर्ड है ना उसको लिख लीजिएगा। ओके, तो आपको ऐसे आंसर लिख कर आना। फिर रेफरेंस में क्या होता है जी, रेफरेंस में आप लिखोगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस पे। ये स्टैंजा आ गया, आपको पढ़ा दिया है मैंने अच्छे से। ये आपको, मेरा इस वीडियो का मकसद यही है, मैं मोटिव यही है कि आपको अच्छा मैटर दे दूं, अच्छे से समझा दूं कि इस वे में आपको कर आना है। चलो अब हम बात करते हैं उसका रेफरेंस। ये आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे जी, जो उस स्टैंजा में बात हो रही होती है। क्या बात हो रही थी स्टैंजा में, कि बता रहे थे ना कि एक रोड, आपके पोइट बता रहे हैं कि रोड साइड पर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से क्या कर लिया, एक शॉप बना ली है। ठीक है, स्टैंड शॉप ही है एक तरीके से। चलो, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अस अबाउट ए रोड साइड ओपन शॉप। ठीक है, रोड साइड सड़क के किनारे एक ओपन शॉप है।
पुट अप बाय ए पुअर विलेजर। और जो पुअर जो पीपल होते हैं वो, जैसे आप जाते हो ना कई बार तो आपको मिल जाते हैं रोड साइड्स पे कुछ छोटी छोटी दुकानें, तो वही चीज है ये। चलो अब आते हैं उसके स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन पर जी। एक्सप्लेनेशन इस आप पहले पॉइंट लगा के रेफरेंस लिखोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखोगे, देन ये बात करेंगे बाद में। चलो, द पोइट इंट्रोड्यूसेस अस टू ए रोड साइड ओपन शॉप। ठीक है, ओपन शॉप के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमको। He says that a small new shed was extended from a small old house, कि एक old house था तो उसको कि फिर उसका विकास करके जो old house के जो भी चीजें थी उसको थोड़ा सा सेट वाइट करके एक शेड बना लिया, एक तरीके से एक छोटी सी दुकान बना ली रोड साइड में। ठीक है, इट इज एट द रोड साइड बाय विच ए लॉट ऑफ ट्रैफिक मूव्स। ठीक है, और ये रोड साइड पर था, रोड सड़क के किनारे पे था, और हाईवे पे होगा तो हाईवे पे खूब सारे ट्रैफिक जाते रहते हैं। ठीक है, बाय विच ए लॉट ऑफ ट्रैफिक मूव्स, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मूव्स होता रहता है वहां पे। द ट्रैफिक पासेस बाय द शॉप एट फुल स्पीड। और देखो, और जो ट्रैफिक था ना, और जो भी गाड़ियां थी, जो भी लोग गुजरते थे वो फुल स्पीड से, हाईवे पे तो फुल स्पीड से गुजरते हैं। ठीक है, दिस रोड साइड स्टैंड मतलब स्टैंड यानी ओपन शॉप। ठीक है, ओनर जो शॉप ओनर है ना जी, waited desperately for customers to stop his car there and buy something from it। ठीक है, चलो, जो शॉप ओनर्स होते हैं जो रोड साइड स्टैंड पे जो शॉप लगाते हैं, वो डेस्परेटली बहुत विनम्रता से भाई क्या वेट करते रहते हैं कि यार कोई गाड़ी आए और फिर वो रुके वहां पे उनकी शॉप के सामने और कुछ खरीदे उनसे। ठीक है, द स्टैंड शॉप ओनर ओके वांट्स टू अर्न सम मनी। देखो, वो थोड़ी सी मनी पाना चाहते हैं। अब यार होंगे, उनको भी मनी की आवश्यकता होती है, रोड साइड पे दुकान इसलिए तो लगा रखी कुछ अर्न करने के लिए। देखो, वांट्स टू अर्न सम मनी कैश, द कैश, और वो कौन सा कैश है? द कैश दैट मेक्स सिटी ग्रो एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड सेव्स देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, कैश क्या काम करता है? देखो, एक सिटी को ग्रो करने का काम करता है इकोनॉमिकली, और देखो उसको कोलैप्स होने से मतलब गिरने से बचाता है। ठीक है, अब क्रिटिकल नोट्स आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, वरना आपका काम यहीं कंप्लीट हो जाता है जी। ओके, बाकी ये थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए लिखना चाहो तो एक इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये बात इसमें तो चल जाएगी जी, इसमें तो चल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टैंजाज है ना उनमें नहीं चलेगी। मैं आपको अलग लाइन बता दूंगा, वो लिख लीजिएगा आप। फर्स्ट लाइन तो हर किसी भी स्टैंजा पोइट्री स्टैंजा में लिखोगे, द पोइट यूजेस वेरी सिंपल लैंग्वेज इन दिस पोएम या फिर हेयर। ठीक है, चलो, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल नोट जैसा आप हिंदी में करते हो ना, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, तो ये चीज है। बाकी आपका काम यही कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्रिटिकल नोट्स पर बात करते हैं हम। The poet uses a very simple language here, बिल्कुल। और the poet describe the location and some detail of roadside open shop। इसमें हमारे को यही बताया कि एक लोकेशन बताइए कहाँ पर है, वो रोड साइड पर है, और कुछ डिटेल बताइए उसकी। चलो, अब आते हैं हम स्टैंजा 2 पर। अब आपका स्टैंजा 2 है जी, क्या है? द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। आपको पोएम पढ़ा दी थी ना जी मैंने, तो अब आपको मैंने लिखने का तरीका बताया था ना, द पॉलिश्ड लिखोगे, फिर डैश 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 टर्न रॉन्ग, लास्ट के 2 वर्ड लिख दीजिएगा। रेफरेंस वही रहने वाला, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, चलो, कॉन्टेक्स्ट में इसमें स्टैंजा में जो बात हो रही थी वो लिखते हैं अपन। Here the poet describes the stand owner's concern and explain why he did not get anything from his business on the roadside। इसमें जो आपके पोइट है वो कंसर्न बता रहे हैं, चिंता बता रहे हैं किसकी? वो जो रोड साइड ओनर है ना, जो शॉप लगा के बैठा हुआ है और वो अपने बिजनेस उसका रन नहीं हो रहा, चल नहीं रहा है। ओके, रोड साइड पर। तो ये है, ये स्टैंजा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लो आप। चलो, द पोइट सेज दैट रिच एंड, देखो पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब रिच जो पीपल है ना, वो रिच एंड एम्बिशियस पीपल पास्ड फ्रॉम देयर विदाउट पेइंग एनी हेड टू इट। अब भाई जो ट्रैफिक जाता था ना, तो मोस्टली रिच पीपल होते थे, तो वो आप एकदम स्पीडली चले जाते थे, उनके ध्यान ही नहीं देते थे उनकी शॉप पर, छोटी सी शॉप पर। ठीक है, इफ एनी व्हीकल्स एवर स्टॉप्ड देयर, और अगर कोई व्हीकल रुकता था ना, इट वुड बी
to complain about the artless paint which makes the landscape spoiled। और कोई रुकता भी था ना तो उनको ब्लेम करता था, कंप्लेन करता था उनको किसके लिए कि जो देखो वहां पे देखो अच्छा हाईवे है, अच्छे पहाड़ है, ग्रीनरी है, सब चीजें हैं, तो साइड में गंदी सी शॉप लगा रखी है, गंदी सी आर्टलेस पेंट हो रखी है उस चीजें। तो वो कहे यार तुम लोगों ने ये जो सीनरी है ना, इतनी अच्छी सीनरी को, माना इतना अच्छा मॉल हो रखा है, इतनी अच्छी सीनरी है, उसको बर्बाद करके रख रखा है। ओके, इतने अच्छे लैंडस्केप को। चलो, एंड सम स्टॉप्ड टू चेक डायरेक्शन एंड कंप्लेंट अबाउट द रॉन्गली लेटर्ड साइन बोर्ड्स। ओके, कुछ रुकते हैं, तो किस लिए रुकते हैं जी, किस लिए रुकते हैं? कुछ रुकते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि देखो रोड साइड के बगल में साइन बोर्ड होता है ना, इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, तो वो गलत डायरेक्शन में लगे हुए होंगे, तो उनको जो रोड साइड वाले हैं उनको कंप्लेन कर देते हैं कि जो शॉप ओनर वालों को कि भाई तुमने गलत लगा रखे हैं, तुम्हारी वजह से है। ठीक है, ये तुम लोगों ने लगाए, पुट अप बाय द स्टैंड कीपर। ठीक है, दिस साइन बोर्ड इन्फॉर्म द कस्टमर व्हाट द स्टैंड सोल्ड। और ये साइन बताते थे कि क्या जो कस्टमर्स हैं वो सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। चलो देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ये तो आप ऐसा का ऐसा लिखोगे हर स्टैंजा में, ये वाला इसमें मत लिखिएगा, वो फर्स्ट में ही चलता है। ओके, ये आप नहीं लिखिएगा सब में। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा लिख सकते हो, द पोइट मेक्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन rich people and poor people। यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके जो पॉइंट है, इन्होंने कॉन्ट्रास्ट बताया, और ये जो सेकंड पॉइंट है ना जी, इसको आप हर एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत, इस पोएम में यही बात हो रही है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट तो लैंग्वेज के लिए लिख देगा, और दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिएगा, द पोइट मेक्स ए कॉन्ट्रास्ट CONTRAST बिटवीन रिच RICH रिच पीपल एंड पुअर पीपल। ठीक है, चलो, ये स्टैंजा हमारा हो चुका है। अब थर्ड स्टैंजा पे आते हैं अपन। स्टैंजा 3 है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। अब ये बात हो रही है इसमें काय की कि जो चीजें बेची जाती है ना उस शॉप पर, जो रोड साइड एक शॉप है ना ओपन, उस पर, तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में आंसर लगा के, ऑफर्ड फॉर डैश 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 बी मीन, ऐसे मैं आपको बता चुका हूं, आप एग्जाम में लिखिएगा जी ऐसे ही, जैसे लिख दिया आपने ऑफर्ड फॉर, अब डैश 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 इस तरीके से कर दीजिएगा, और टू बी मीन इस तरीके से लिख लीजिएगा, अच्छा थोड़ा सा इंप्रेशन रहता है। रिफरेंस सेम रहने वाला है, कॉन्टेक्स्ट में आओ, इस स्टैंजा में क्या बात हो रही है। द पोएट डिस्क्राइब द थिंग्स विच सेल एट द रोड साइड स्टैंड। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वो चीज, इस स्टैंजा में बात हो रही है कि भाई इसमें बात हो रही है कि जो चीजें रोड साइड स्टैंड पे जो शॉप है ना वो बेचती है। चलो, द पोएट सेज दैट द रोड साइड स्टैंड शॉप। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, आप सोच रहे हो कि सर आप ये जो स्टैंजा है वो आप पढ़ा रहे नहीं हो, आपको मैंने पूरी पोयम अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा दी है जी। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, तभी कह रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख कर आइए। चलो, द पोइट सेज दैट द रोड साइड स्टैंड जो शॉप, ओके, सोल्ड वाइल्ड बेरीज, ओल्ड गोल्डन स्क्वैश और ए पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरी। ठीक है, चलो, all these things were sold in the beautiful surrounding of lush mountains। और ये जो चीजें बेची जाती थी ना वो बहुत अच्छी सराउंडिंग्स थी, माउंटेन्स की, बहुत अच्छी सीनरी थी। तो ऐसी सीनरी में एक रोड साइड स्टैंड, एक छोटी सी शॉप लगी हुई थी जो ये चीजें बेचती थी, वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश और पेंटिंग। ठीक है, तो सम रिच कस्टमर्स हु हैव प्लेंटी ऑफ मनी। देखो, अब कहते हैं कि कुछ रिच पीपल है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, बट दे डिडंट इवन बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप। अब लेकिन वो जो ये पैसे वाले लोग होते हैं वो इधर से गाड़ियां लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारे से इतनी सी एक छोटी सी चीज भी खरीदते नहीं है, इतना पैसा होने के बावजूद भी। इवन दे हेट दीज पीपल, वो मतलब हेट करते हैं हमारे जैसे लोगों से। ठीक है,
एवरीथिंग दे बिहेव्ड रूडली एंड मीनली, ठीक है, रूडली बिहेव करते हैं और मीनली तुच्छ रूप से, विद द पुअर शॉप ओनर, जो पुअर शॉप ओनर्स होते हैं उनसे, ठीक है, ठीक है। और वही बात है क्रिटिकल नोट्स में, और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया वो लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट स्टैंजा में ही लिखा जाएगा जी। अब आते हैं फोर्थ स्टैंजा पे आपके, द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, ठीक है, ये स्टैंजा। चलो आपको क्या लिखना है, द हार्ट फिर डैश 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 करके फिर इधर बीइंग एक्सपेंड तक लिखना आपको, फिर रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में इस स्टैंजा में जो बात हो रही है। हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर विलेजर्स हु ट्राई टू अर्न सम मनी बाय देयर रोड साइड स्टैंड या शॉप, ठीक है। इसमें बात हो रही है कि पोएट बता रहे हैं कि दुख दर्द बता रहे हैं किनका, जो पुअर जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, विलेजर्स होते हैं, जो रोड साइड पर एक अपनी शॉप बना लेते हैं कुछ पैसे अर्न करने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब देखो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जी। एक्सप्लेनेशन, द पोएट डिस्क्राइब द रियल कंप्लेंट ऑफ द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, ठीक है, स्टैंड यानी शॉप, ये समझिएगा आप कि पोइट आपके जो है वो जो शॉप ओनर है उसकी कंप्लेंट बता रहे हैं, उसकी कंप्लेंट, उसकी परेशानी डिस्क्राइब कर रहे हैं जी। कि भाई देखो, द पोइट सेज दैट ही हैज नो प्रॉब्लम द गैरिश आर्टलेस पेंट ऑन द रोड। देखो पोइट कह रहे हैं कि भाई मुझे भाई ये जो ना आर्टलेस पेंट हो रखा ना साइड में रोड के इधर उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई बात नहीं हो गया तो, विच स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, जो वहाँ की इतना अच्छा सीनरी है, अच्छे खासे हरे भरे पेड़ हैं, माउंटेन्स है, उसको खराब कर दिया कुछ ऐसी चीज़ों ने, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई होंगी जो आर्टलेस पेंट, गंदी तरीके से पेंट हुई हुई है, और ऐसी शॉप्स, इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है, पोइट कह रहे हैं, ठीक है। मेरा तो है कि द पोइट फील्स वेरी बैड फॉर द पुअर विलेजर्स, वो तो पुअर विलेजर्स है ना, उनके लिए फील बैड हो रहे हैं, उनको बैड फील हो रहा है उनके लिए भाई। नो वन टॉक्स एंड नो वन अंडरस्टैंड देम, कोई भी उनसे बात नहीं करता, कोई समझता नहीं उन्हें। द शॉप ओनर पुट्स अप हिज स्टैंड, मतलब शॉप इन ए प्लेस दैट इज फार फ्रॉम द सिटी, और कह रहे हैं कि जो शॉप ओनर है वो बेचारा सिटी के बाहर अपनी छोटी सी दुकान लगा के बैठा हुआ है भाई, ओके, विच मेक्स हिम वांट टू अर्न मनी, अच्छा, प्लेस दैट इज फार फ्रॉम द सिटी, ठीक है। द शॉप ओनर सेज दैट, अब शॉप ओनर कहता है इट इज नॉट ग्रीड विच मेक्स हिम वांट टू अर्न मनी, भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैं लालची नहीं हूं कि भाई मुझे पैसे चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। ही वांट्स टू अर्न मनी सम मनी बाय सेलिंग हिज गुड, क्या कि भाई मुझे वैसे पैसे नहीं कमाने, मुझे मेरे सामान बेचकर पैसे कमाने हैं जी, ठीक है। टू द पासिंग सिटी ड्वेलर्स या पीपल, जो आसपास से यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं ना, मेरे को तो उनको अपनी जो सामान देकर पैसे कमाने हैं जी, ओके। सो ही फील आल्सो सीज द मनी एंड फील्स इट, ठीक है। तो वो भी कहता है कि वो भी मनी को देखें और फील करें उसको, एंड फॉर हिज लिवलीहुड, अपने अच्छी लिवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू फील दैट मनी मेक्स हिम एज क्रूअल एंड रिच एंड सेल्फिश एज द सिटी पीपुल आर, वो ये भी सोचता है कि भाई कि हमारे हाथ में जब मनी आ जाएगी तो मैं भी ये अनुभव करना, मैं भी देखता हूँ कि मैं भी, जो ये रिच पीपुल होते हैं ना, जो मनी उनको क्रूअल बना देती है और रिच और सेल्फिश बना देती है, ठीक है, तो क्या हम भी बनते हैं क्या हमारे पास मनी आ जाएगी, तो ये चीज भी बताइए, ठीक है। क्रिटिकल नोट्स में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट ऐसा कैसा रहेगा, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको जो बताया वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टैंजा 5 पे चलो, बड़ी पोएम है आपकी है, ठीक है, 10 स्टैंजाज हैं आपके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, ठीक है, ये वाला स्टैंजा अब आपका, तो आपको बता दिया कैसे लिखना है, एंड गिव अस डैश डैश डैश, फिर लिख दीजिएगा एनी मोर, ओके। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में इस स्टैंजा में जो बात हो रही है वो लिखोगे। हियर द पोएट सेज दैट व्हाट द सिटी मनी इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द रूरल पीपल, ठीक है। ये जो गांव के जो लोग हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि उनको किस किस तरीके से चीजें जताई जाती है, दिखाई जाती है भाई, ओके। एक्सप्लेनेशन देख लो। द शॉप ओनर फर्दर थिंक्स दैट, अब शॉप ओनर है वापिस सोचता है, कहता है हमारे को that this money makes them the live shown in pictures, ये कहते हैं कि जो मनी हमारे हाथ में आ जाएगी ना, कंटिन्यू हो ना आप आराम से पोएम के कनेक्टेड रहना जी, ये जो मनी हमारे हाथ में आ जाएगी वो हमारे को वैसा बना देगी जैसा मूवीज में दिखाया जाता है ना लोगों को, वैसा,
द लाइफ शोन इन द मूवीज, वैसी लाइफ बना देगी जो मूवीज में दिखाई जाती है। द पोइट सेज दैट, देखो भाई आप एक्सप्लेनेशन प्लीज कनेक्ट स्टैंजा सामने रखिएगा और फिर पढ़िएगा, एकदम समझ आ जाएगा आपको। ओके, पोएम पहले पढ़ लीजिए, सही रहेगा। द पोइट सेज दैट द पॉलिटिशियंस और रिच पीपल आर डेलिबरेटली डिनाइंग देम। पोइट कहते हैं कि जो भाई पॉलिटिशियंस हैं और जो रिच पीपल है ना, वो भाई इनको स्वीकार ही नहीं करते, इनको हम मना ही करते रहते हैं हर चीज के लिए। द पोइट इज वेरी सैड अबाउट दिस न्यूज दैट, वो बहुत ज्यादा एक न्यूज थी उससे बहुत ज्यादा सैड होते हैं, दैट पीपल आर कंपेल्ड टू सेल देयर गुड्स, इनको अपना सामान बेचना पड़ रहा है भाई ऐसे छोटी सी दुकान रोड साइड पे लगा के। द पोइट हैज हर्ड द न्यूज दैट, क्या थी, ऑल द पुअर एंड हेल्पलेस विलेजर्स बियर थ्रेट्स, भाई जो जितने भी पुअर पीपल थे और जो हेल्पलेस विलेजर्स थे ना जितने भी, उनको भाई धमकियां सुननी पड़ती थी सारे टाइम। दे यूज एंड फोर्स देम टू द विलेजर्स टू मेक देम सेल देयर लैंड्स टू देम। और ये जो विलेजर्स, पुअर विलेजर्स होते हैं ना, ये जो पॉलिटिशियंस और ये जो बड़े बड़े रिच पीपल होते हैं ना, इनको इस तरीके से फोर्स करते हैं और इस तरीके से उनको उकसाते हैं कि देम सेल देयर लैंड्स टू देम। ओके, कि भाई तुम अपनी जो ये जमीन है ना, तुमने ये जो शॉप लगा रखी छोटी मोटी, इसको हमारे को बेच दो, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं कि दिस वाज सपोज्ड टू बी मर्सी ऑन देम, कि सोचते हैं कि उन पे दया दिखाई जा रही है। दे आर पुअर एंड बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज, देखो भाई गरीब है और नॉलेज की कमी होने के कारण दे कैन नॉट थिंक फॉर देम सेल्वेज एंड फॉर देयर गुड, तो ये लोग इनको कंट्रोल कर लेते हैं, रिच पीपल और पॉलिटिशियंस वगैरह, ठीक है। और ये अपना अच्छा भला समझ नहीं पाते बेचारे, नॉलेज की कमी होने की वजह से, ठीक है। चलो, द पोइट यूजेस वेरी सिंपल, सेकंड पॉइंट आपका वो बता ही दिया मैंने आपको। 6th स्टैंजा में चलो आप देखो, वाइल ग्रीडी डूअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे वाला है ये। ओके, तो वाइल ग्रीडी डैश 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 एंशिएंट वे। ओके, चलो रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में स्टैंजा में जो बात हो रही होती है वो। हियर द पोएट वांट्स these पुअर विलेजर्स अबाउट द काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर लाइव्स। यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस उनकी लाइफ में होते हैं, जो ये लोग वादे करते हैं ना, कुछ अच्छे लोग। देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची लोग जो गुड दिखाने का क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं हम कि भाई हम बहुत गुड हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोग, है ना, बहुत अच्छे काम करते हैं आपके लिए, लेकिन बीस्ट ऑफ प्रे है वो। जैसे एक बीस्ट यानी जानवर होता है और जानवर शिकार करता है ना कुछ और जंतुओं का, तो ये भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये भी एक तरीके से जानवर है, जंगली जानवर है, और ये ह्यूमन का शिकार करते हैं, मतलब ऐसे गरीब लोगों का। चलो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। द पोइट सेज दैट व्हेन दीज पीपल विलेजर्स रीलोकेटेड टू द सिटी, अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, पॉलिटिशियंस और जो रिच पीपल है, इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट करते हैं, इनको वादे करते हैं, भाई कहते हैं कि भाई आप है ना, ये हम आपको रीलोकेटेड कर देंगे, कहाँ पे, देयर लाइव्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय ग्रीडी सो कॉल्ड वेल विशर्स, ठीक है। तो ये कहता है कि हम आपको सिटीज में रीलोकेटेड कर देंगे, भाई आप यहाँ पे पड़े हुए हो ना, तो हम आपको सिटी ले जाएंगे भाई। ओके, और ये इनके सामने अच्छे, और इनको कंट्रोल करते हैं, और क्या बनने की कोशिश करते हैं, इनके वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं। वो एक्सप्लॉइट देम लाइक फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, और ये हकीकत में क्या होते हैं भाई, जिस तरीके से एक जो जानवर वाइल्ड एनिमल होता है ना भाई, जंगली जानवर, तो वो फ्लैश खाता है ना जो भी जंतुओं का। ओके, तो ये भी उसी तरीके से होते हैं, ये भी इनको कंट्रोल करते हैं, इनको बेवकूफ बनाते हैं, और फिर इनकी लैंड जो भी जमीन वगैरह वो छीन लेते हैं। दे टीच देम इनकरेक्ट थिंग्स और मिसगाइडेड देम, इनको गलत चीजें सिखाते हैं और इनको मिसगाइड करते हैं। दिस पीपल विल बर्डन देम फोर्सिबली, तो ये इनको फोर्सली है ना यार, इनको क्या करते हैं, बर्डन देते हैं इनके ऊपर। देन दीज हार्ड वर्किंग पीपल विल बिकम आइडोलेंट, और ये क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं लोग, बेवकूफ बन जाते हैं भाई। देन दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड स्लीप ऑल डे, और फिर ये सिखाते हैं इनको कि भैया आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, सोते रहते हैं। दिस चेंज विल टोटली डिस्ट्रॉय देयर वे ऑफ लाइफ, और ये जो चेंजेस है ना इन लोगों की वजह से, इनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जीने के तरीके को। 7th स्टैंजा देखो, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, जो ये क्वेश्चन समटाइम्स आई डैश 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 ओपन प्रेयर, ठीक है। रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट में इस स्टैंजा में जो बात हो रही हो। हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट्स फॉर
अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द लोनली रोड साइड स्टैंड शॉप ओनर। तो इस स्टैंजा में जो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा पर बात हो रही है, जो उनकी जो अधूरी इच्छाएं रही है ना जी, जो रोड साइड स्टैंड वाले जो शॉप ओनर है उनकी। देखो, द पोइट सेज दैट ही फील्स पेन टू सी द इनोसेंट होप ऑफ दीज पुअर पीपल। अब भाई पोइट बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, देखते हैं, सैड होते हैं कि भाई ये कितने होप है इनको अर्न मनी करने की, साइड में लगा रखा है एक छोटा सा, तो बहुत ज्यादा सैड होते हैं इनकी ऐसी कंडीशन देखने को। ही फील्स वेरी सैड व्हेन नो वन स्टॉप्स टू बाय देयर गुड्स एट देयर स्टैंड। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा सैड फील होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति उनकी दुकान के सामने रुक नहीं रहा है, उनका सामान नहीं खरीद रहा है। द पोइट इमेजिन्स दैट दे कैन बी फ्रीड फ्रॉम दिस स्टेट इफ। अब पोइट एक चाइल्डिश थॉट, बचकाना सा थॉट याद मतलब बताता है हमारे को कि वो बस तभी फ्री हो सकते हैं लोग दिस फ्रॉम दिस स्टेट, इस स्थिति से, इफ ऑल ऑफ देम आर किल्ड, इनको मार दिया जाए तभी फ्री हो सकते हैं ये लोग। ओके, हाउ एवर ही कॉल्स इट एज चाइल्डिश आइडिया, ये भी एक बचकाना आइडिया, बचपना है ये तो, लेकिन हो नहीं सकती ये चीज। द पोइट सेज दैट द शॉप ओनर वेट्स ऑल डे। अब पोइट कहता है कि यार भाई जो शॉप ओनर होते हैं साइड में, रोड साइड में, ये बेचारे सारे दिन वेट करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं, एटलीस्ट वन कार, एक कार तो आए भाई, रुके और बाय समथिंग फ्रॉम हिम, और भाई उनसे कुछ खरीदे। ठीक है, क्रिटिकल नोट्स में फर्स्ट पॉइंट सेम, सेकंड पॉइंट मैंने जो आपको लिखवाया था वो। तो जी चलो ये 8 स्टैंजा पे। ठीक है, फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, तो ये आप फॉर द सीक्वल डैश 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 इट वाज बाउंड तक ऐसे लिख दीजिएगा। फिर आपको रेफरेंस लिखना है, फिर कॉन्टेक्स्ट में जो इस स्टैंजा में बात हो रही होती है। हियर द पोइट सेज अबाउट द पीपल हु स्टॉप देयर आउटसाइड ऑफ द रोड साइड स्टैंड शॉप आस्क समथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पोइट कुछ बता रहे हैं कि कुछ कुछ लोग जो रुके और कुछ आस्क करते हैं उन शॉप ओनर से। एक्सप्लेनेशन देख लो। द पोइट सेज दैट ही फील्स वेरी सैड फॉर द रोड साइड स्टैंड शॉप ओनर। ठीक है, ये इनके बाद में बहुत सैड फील करता है। ही वेट्स पेशेंटली ऑल डे। अब कहते हैं कि भैया पूरे दिन बेचारे पेशेंटली, विनम्रता से पूरे दिन धैर्य बना के वेट करते रहते हैं। होप्स ए कार स्टॉप एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिम। और सारे दिन होप करते रहते हैं कि कोई कार आए यार, कुछ खरीदे हमारे से। बट ऑल इन वेन, सब व्यर्थ जाता है। द ब्रेकिंग व्हील्स एंड द आइडलिंग ऑफ इंजन्स। देखो जो व्हील्स की जो आवाजें और इंजन की आवाजें हैं, ऑल द कार मूविंग साउंड्स ही हियर्स। बट ही कौन है जी? ये जो रोड साइड स्टैंड पे जो शॉप ओनर है वो। ठीक है, जो ये सारी कार की मूव की आवाजें सुनते रहते हैं, एक जाती दूसरे जाती। देखो, ही सेज दोज पीपल इनसेंसिटिव एंड क्रूअल दैट पासेस दैट अवे। और ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को जो गुजर जाते हैं ना इनके सामने से, ऐसे लोगों को ये क्या कहते हैं कि भाई तुम तो क्रूअल हो और क्या हो, इनसेंसिटिव हो, तुम संवेदनाएं नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, वन स्टॉप, एक रुकता है, क्या कहते हैं, जस्ट टू आस्क द प्राइसेस ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। भाई फार्मर की प्रोड्यूस का क्या मूल्य चल रहा है आजकल। ओके, अनदर स्टॉप बट ओनली टू यूज द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड प्लो द ग्रास। ये दूसरा रुका तो साइड में यार्ड होगा कोई बगीचा टाइप सा, तो रुका, थोड़ा सा बैक लिया, अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए रुका था जी, और टर्न और थोड़ा सा घूमा। यार्ड में जो ग्रास थी ना उसकी गाड़ी के टायरों से प्लो अप हो गई, थोड़ी सी उखड़ गई और वो भाई घूम गया, वो इसलिए रुका था बस। अनदर स्टॉप्स टू आस्क अबाउट द रूट। और एक गाड़ी वाला आया जो ओनर था, वो आके रुका, किस लिए रुका? तो रूट पूछने के लिए, भाई ये रास्ता आगे कहाँ जाता है, रोड लीड टू, ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। क्रिटिकल नोट्स में फर्स्ट लाइन सेम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको बता दिया था। 9th स्टैंजा में आपका यही चीज है, स्टैंजा में यही चीज है। ठीक है, जो ऊपर बात हो रही थी ना, देखो, एंड अनदर आस्क। अब ये भी, इसमें भी आस्किंग ही हो रही है, वो जो बात कर रहे हैं, ये रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा इसमें। एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ। द पोइट फर्दर सेज दैट अनदर स्टॉप्स ओनली फॉर आस्किंग इफ द शॉप सोल्ड पेट्रोल। ठीक है, तो एक पूछना है कि भाई आपके गैलन गैस है क्या, तो पेट्रोल है क्या। ओके, फॉर ही वांटेड टू बाय ए गैलन। ठीक, ऑल दीज पीपल मेड द स्टैंड ओनर एंग्री एंड देन ही टोल्ड हिम। अब यार ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते, कोई रुकता है गाड़ी घुमाने के लिए, कोई रूट पूछने के लिए, कोई फार्मर्स प्रोड्यूस, कोई पता नहीं पेट्रोल को। तो अब आपके जो रोड साइड ओनर है ना, जो शॉपर, वो गुस्सा आ जाता है यार उसको बेचारे को। एंड टोल्ड हिम, कहता है वो दैट ही हैड नन टू सेल। अरे भाई मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है,
एंड ही कुड सी इट वाज फार्मर, ए फार्मर प्रोड्यूस स्टॉल। भाई मेरे पास ये चीज़ें कहाँ से होगी, तो जो खेती से जो फार्मर प्रोड्यूस होते हैं, जो फार्मिंग से जो चीज़ें मिलती है ना, वो है मेरे पास, तो दिखता नहीं है क्या उन्हें। देन द पोइट सेज दैट द कैश इन रूरल एरियाज, पोइट कहते हैं कि जो रूरल एरियाज में जो कैश है ना, जो पैसा है, ओके, द प्रॉफिट अर्नड हियर कुड नेवर लिफ्ट द डेस्पेयर एंड सोरो फ्रॉम दोज पीपल लाइव्स। ये कहते हैं कि भाई वो उस पैसे से भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो विकास नहीं हो सकता। देयर वॉइसेस सीम्स टू कंप्लेन अबाउट मैनी थिंग्स, और वही सारे टाइम कंप्लेन ही करते रहता है, कभी अपनी नीड्स के लिए, अपनी वांट्स के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए, ओके। थोड़ा धन चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता उनको, ओके। चलो लास्ट स्टेंजा आपका 10th स्टेंजा, आई कांट हेल्प, तो ये लिख लीजिएगा, फिर आप ऑफ माई पेन। चलो इसमें रेफरेंस सेम रहेगा हाल में, और कॉन्टेक्स्ट में देखो, द पोइट इज वेरी सैड फॉर दीज पीपल, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। ही फील्स एक्सट्रीमली पेन व्हेन ही सीज द सफरिंग एंड होप्स ऑफ द पुअर पीपल, तो बहुत ज़्यादा फील होता है उनको भाई इनकी सफरिंग्स और पेन देखकर, ठीक है। तो ये लास्ट इनमें पोइट कह रहे हैं बस, द पोइट सेज दैट ही वुड बी ग्रेटली रिलाइव्ड और इफ दीज पीपल पुट आउट ऑफ देयर पेन्स, भाई पोइट कह रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा रिलाइव्ड हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा इस पेन से, अगर ये जो पीपल जो है ना, ये जो इनको अगर सही दिशा में ले जाया गया या फिर इनका अच्छा भला कर दिया और इनको पेन, इनके जो दुख दर्द है वो निवारण हो जाए, ठीक है, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, पोइट करें। देन नेक्स्ट डे, तो फिर पोइट दूसरे दिन क्या सोचते हैं, रियलाइजेज अबाउट हिज एक्सपेक्टेशन, ये जो कह रहे हैं ना कि अच्छा लगेगा, तो फिर दूसरे दिन वो उनको दूसरा आइडिया आता है, क्या भाई, बिकॉज ही रियलाइजेज दिस वाज नेवर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ ऑल द इनडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर पोइट कह रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो ये कह रहे हैं है ना, लेकिन बाद में क्या कह रहे हैं कि अगले दिन जब बैलेंस हुए ना, तो सोचते हैं यार मैं भी क्या ख्याल कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई, बिकॉज ही रियलाइजेज दिस वाज नेवर गोइंग टू हैपन, ये तो कभी होगा ही नहीं, बिकॉज ये जो भेदभाव होता रहता है ना इस गवर्नमेंट का, इनडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, ये भी ये कभी होने से रहा। नाउ अब बहुत वापस पोइट सैड हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और अब वो विश करना चाहते हैं, क्या, नाउ ही विशेष समवन वुड कम टू हिम, ओके, कोई आए मेरे पास भाई, एंड पुट हिम मर्सीफुली, और मेरे ये जो दुख दर्द हो रहा है ना, मेरे को पीड़ा हो रही है भाई, आउट ऑफ हिज ओन एंग्विश एट दिस पीपल्स फ्लाइट, और भाई कोई आए और ये जो मेरे इन लोगों को देखकर, इन लोगों के दृश्य को, इन लोगों की चीजें सोचकर देखकर जो मेरे पेन हो रहा है ना, मुझे जो दुख हो रहा है, तो कोई आए मेरे पास भाई और मुझे मेरे दुख से बाहर निकाले, ओके। तो ये जो आपके एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट हो जाते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा क्रिटिकल नोट्स में, सेकंड पॉइंट आपको मैंने लिखवाया था वो रहेगा, ठीक है जी। हो गए हैं जी ये आपके एक्सप्लेनेशंस, अच्छे से कर दिया है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं जी, अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आपको जो माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और एंड जेनिफर्स टाइगर, जो ये 3 पोएम है ना, इनको एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से इस बार जो आपकी 2025 में एग्जाम होंगी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ के, इम्पोर्टेंट समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इन 3 पोएम में से आपके इस बार स्टेंजा आ सकता है। जो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है ना, ये जी, ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा मैटर तैयार करा, आपके लिए बहुत इसमें टाइम भी लगा बेटा, आपको थोड़ा सा क्लास देख लेते हो आप, लेकिन आपको बिहाइंड द स्टोरी नहीं पता कि कितना मैटर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, चीज़ें आपको समझाने के लिए अच्छे से, कि आपको अच्छा मैटर देने के लिए, ठीक है जी। तो हर वीडियो के पीछे बहुत अलग स्टोरी होती है जी, कभी बयां करेंगे आपसे, ओके। तो अच्छे से आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, समझ लीजिएगा, आपको बता दिया। प्लीज़ पहले पोएम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर ये देखिएगा एकदम आपको हो जाएगा तैयार। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए जी, और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो लेक्चर्स अटेंटिवली देखा कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।